वैदिक पर्सपेक्टिव के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। ओम नाई दिवह पृथिव्या अंतमापुहना मायाभिधनदाम पर्यभुवन युजम वज्रम बुद्धः चक्र इंद्रो निर्ज्योतिषा तमसोगा अदुक्षा। नहीं प्राप्त किया जिन्होंने स्वर्ग और पृथ्वी का अंत, नहीं किया प्रज्ञाओं द्वारा धन देने वाली का सर्वतः तिरस्कार। युक्त को वज्र किया वृषभ ने, इंद्रियों को वश में करने वाले ने निरंतर दोहन किया ज्योति पूर्वक अंधकार की गमन की जाने योग्य का। ये ऋग्वेद के पहले मंडल के 33वें सूक्त का 10वां मंत्र है। लड़ना आपको नहीं, वे करके रहो तो आप उस पर कामयाब हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। कुछ भी ऐसा नहीं है जो अचीव ना किया जा सके, सब कुछ संभव। उतनी मेहनत करना पड़ेगा, अपने आप को बदलना पड़ेगा, अपने खिलाफ होना पड़ेगा, एक प्रण करना पड़ेगा, ठानना पड़ेगा। जो मृत्यु है वो क्या, कोई एक्शन है क्या? नहीं, इनएक्शन है। क्या कर्म रहा, सक्रियता कहां रही उसमें? निष्क्रिय हो गया आदमी, खत्म हो गया। तो मृत्यु जो है वो एक्शन नहीं, इनएक्शन, जहां पूरी तरह से आदमी के सारे कार्य जो है समाप्त हो जाते हैं। कुर्वन्नेवे कर्माणि विशेषज्ञं समाह एवं त्वयि नान्य थे तोस्ति न कर्म लिप्यते। केवल कर्म करते हुए ही यहां व्यक्ति को सैकड़ों वर्ष जीने की इच्छा करना चाहिए, कर्म करते हुए। यही एकमात्र मार्ग है और कोई दूसरा नहीं है, ताकि कर्म व्यक्ति को लिप्त ना कर सके। लिप्त नहीं होना, फंसना नहीं है उसमें, कर्मों में भी फंसना नहीं, आपको उन्मुक्त रहना। वही बात कि अब इस तो नहीं कर रहे हैं तो बस अब रुकना ही नहीं है, कहां करना कहां नहीं करना नहीं, कहीं कोई चीज में फंसिए मत कि अब उसकी आदत पर डाल ली हमने। ठंडी हो कुछ भी हो, हर चीज का आपको ऋतु के हिसाब से आपको जो है उपासना करनी है। क्योंकि हिंदू धर्म जो है वो बुद्धिमत्ता पूर्वक अपनाए जाने योग्य। कोई भी आपका एक्शन बेवकूफी वाला है वो हिंदू धर्म सम्मत नहीं। बेवकूफी नहीं करना है, अपनी बॉडी को स्ट्रांग बनाना है, वो तो ऑटोमेटिकली स्ट्रांग बन जाएगी इसके माध्यम से। पर आपको बेवकूफी नहीं करनी, सुसाइड नहीं करना, जानबूझ के अपना लिए नुकसानदेह काम नहीं करना है। ध्यान रखना है, अपनी सुरक्षा का ध्यान देना। ईशान का क्लियर आदेश है, तन्मम पुषि, अपने जो शरीर है उसका हमें पुष्टि करना, पोषण करना, ये हमारी जिम्मेदारी। और ये हम कोई ऐसा काम नहीं कर रहे हैं जो ईशान का आज्ञा पालन हो। ईशान ने तो आदेश दिया कि करो, अपनी बॉडी का ध्यान रखना है आपको, ये वेद का आदेश है। तो इससे लापरवाह होना, ये व्रत अपने आप से भी लापरवाह रहना, अपने शरीर का ध्यान नहीं रखना, ये क्या है? ये व्रत, हिंदू तो नहीं। तो जो मृत्यु है
मृत्यु से आदमी अगर बचना चाहता है उसको कर्म करना पड़ेगा, सैकड़ों सैकड़ों वर्ष कर्म करना पड़ेगा, कर्म की इच्छा करनी। एक क्यों नहीं व्यक्ति कर्म करना बंद कर देता है, और सबसे पहले ये सारी चीजें हमारे मस्तिष्क में घुसती। यानी बाहर से आदमी हाथ पैर हिलाता रहता है पर अंदर से कर्म करना की इच्छा खत्म हो जाती है। ये क्योंकि सारी चीजें सब पहले मेंटल होता है, मानसिक रूप से होता है। शरीर को हम खींच रहे होते हैं पर अंदर से कोई इच्छा नहीं। आज का जीवन ऐसा है कि अंदर से व्यक्ति पहले कमजोर वीक होता है। जिन चीजों में कोई फर्क नहीं पड़ता आपकी आयु से, इच्छा, इसका आयु से क्या संबंध है बताओ? इच्छा है ना, बुद्धिमत्ता, इनका बताइए आयु से क्या संबंध? शरीर नहीं भी चलेगा, शरीर आपका निर्बल हो सकता है, इच्छा शक्ति तो निर्बल नहीं हो सकती, वो सबल ही रहनी चाहिए। पर क्या ऐसा होता है क्या कि निर्बल व्यक्ति की इच्छा शक्ति सबल हो? नहीं, पहले इच्छा शक्ति निर्बल होती है तब व्यक्ति भी निर्बल हो जाता है। तो पहले से ही आप मानसिक रूप से पहले बिगड़ते हैं, वहां हथियार डालते हैं, शरीर भी हथियार डाल देता है। जिसकी वो चीजें हथियार डाल दी जिनको हथियार नहीं डालना चाहिए था, तो बॉडी तो फिर भौतिक चीज है, वो हथियार डाल देता, वो हथियार डाल देता। तो व्यक्ति वृद्ध होता है मानसिकता से। तो आप शरीर का जो बूढ़ापन है वो हम अपनी मानसिकता से लाते हैं। कोई लोग जो है हिप्नोटाइज करते हैं आपको, इतनी उम्र हो गई, अरे फलाना हो गया, अपन भी बाल गिर गए, फलाना हो गए। इन सब चीजों का आप असर लेते हो दिमाग में, तो बार बार एक डायलॉग लोग बोलते, अरे कब तक घर होगी, उम्र हो गई। हम अनावश्यक रूप से आयु से उन चीजों को जोड़ते हैं जो उससे जुड़ी नहीं, उनको भी जोड़ लेते हैं। जो जुड़ी है तो ठीक सही है, तो जो जुड़ना नहीं चाहिए उनको क्यों जोड़ रहेगा? तो ये आंतरिक चीजें पहले आपको मैनेज करना है, तो बाहर चीजें ऑटोमेटिकली मैनेज हो जाएंगी। नकारात्मकता जो पैदा होती है वो सोच में पहले पैदा होती है। नकारात्मकता सोच में पहले पैदा होती और वो आपको जड़ीभूत कर देती, वो आपको एक्शन नहीं करने देती। दिमाग चलता है हमारा कि करें या ना करें, नहीं करें, आपने ना करने का निर्णय ले लिया और ना करने का निर्णय के बाद काम भी कर रहे हो तो वही बेकार हो जाता, क्योंकि अंदर से निर्णय है ना करने का, ऊपर से जबरदस्ती कर रहे हो तो कोई फायदा नहीं होता उसको। तो पहले यहां आपको वर्क करना है अपने आप, कर्म करने की इच्छा, कर्म करते रहना, जिज्ञासा, जीने की इच्छा वो होनी चाहिए। वो है तो आपकी बॉडी फिर उस हिसाब से काम करने लगी। शरीर, शारीरिक जो दुर्बलता है
वो हमेशा सेकेंडरी रहता है। पहले मानसिक दुर्बलता आती है, जिससे हम टाइमली फाइट नहीं करते। नेगेटिविटी जो है, नकारात्मक जो सोच है, नकारात्मकता जो है, वो सोच में आती है पहले। उसी समय उसकी हमें चिकित्सा कर लेनी चाहिए। तो ये क्या है कि कोई भी जो मतलब हिंदू धर्म का जो पूरी जो गाइडेंस है वो तो साइकोलॉजिकल है, वैज्ञानिक है, व्यक्ति की साइकोलॉजी को बदलती है। पर व्यक्ति अपनी साइकोलॉजी को बदलना नहीं चाहता। पूरा जो हम लड़ते रहते हैं एक दूसरे के साथ बैठे बैठे, हमेशा मानसिक रूप से साइकोलॉजी से हम फाइट करते रहते हैं। वहां हम जो है मजबूत बनने की कोशिश नहीं करते, जबकि वहां मजबूत बनना चाहिए। साइकोलॉजिकली व्यक्ति को स्ट्रांग होना चाहिए, मजबूत होना चाहिए। निर्माण अपना क्या है? निर्माण कई बार बात चलती, निर्माण कैसे करें, तो बोलते समझ में नहीं आता कि निर्माण क्या करना है। इन बातों को लोग जानना ही नहीं चाहते, समझने नहीं चाहते, एक्चुअली अपना निर्माण ही नहीं करना चाहते। अपने आप को सत्कर्म करने वाला बनाने के लिए बहुत मानसिक तैयारी करनी पड़ेगी। चिल्लाते हुए, चीखते हुए, मन मार के जबरदस्ती कर रहे हैं तो वो कोई चीज सकारात्मक नहीं होगी, आपके अंदर निगेटिविटी पैदा करेगी। उत्साह के साथ काम करना ही तो उत्साह के साथ काम करना, वो आपकी बॉडी का निर्माण करेगी। उत्साह आपके शरीर को ऊर्जा देता है। खुशी से काम करना, खुश होकर काम करना, वही काम आप रोते हुए भी कर सकते हैं। रोते हुए करोगे, नकारात्मकता आपके अंदर पैदा होगी। नकारात्मकता आपका निर्माण है क्या? नहीं, नुकसान। इन्हीं वजह से आदमी का सब पूरी जो बॉडी है वो नष्ट होती है। मालूम है कमाना है तो करना पड़ेगा। एक ये तरीका है, एटीट्यूड है। दूसरा एटीट्यूड है खुशी खुशी करना काम। ये हमारे जीवन के लिए जरूरी है। खुशी खुशी करेंगे, सकारात्मक ढंग से करेंगे तो वहां क्या है कि वो चीजें आपके बॉडी को फायदा पहुंचे। आशकत्य भी दोनों ही श्रेणी में चला जा रहा है।